क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों की वो हल्की सी धूप जिसमें हमारी दादी घंटों बैठा करती थी, वो सिर्फ ठंड भगाने के लिए ही नहीं थी। क्या हो अगर हम आपसे कहें कि वही धूप आपकी थकान, उदासी, कमजोर हड्डियों और बेजान त्वचा का एक अचूक इलाज है। और सबसे गजब बात है कि आज हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, उसी धूप को इग्नोर कर रहे हैं और बीमारियों को गले लगा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ टिप्स एंड टॉक्स पर। आज की कहानी है धूप की, विटामिन डी की और उस समझ की जो हमारी दादी नानी के पास तो थी, लेकिन हम शायद भूल चुके हैं। तो चलिए कहानी का लुत्फ उठाइए। सर्दियों की एक शांत सुबह है। छत पर हल्की सी धूप फैल रही है। एक प्लास्टिक की कुर्सी पर दादी शॉल ओढ़े बैठी हैं। पास ही है उनकी पोती रिया, जो कि मोबाइल में डूबी हुई है। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, रिया फोन रख दे, इधर आ, देख कितनी प्यारी धूप निकली है। रिया बिना ऊपर देखे जवाब देती है, दादी धूप से क्या होता है, बस टैनिंग ही होती है और वैसे भी मैं बहुत बिजी हूं। दादी हल्के से हंसती हैं और कहती हैं, अरे हम तो पूरी जवानी धूप में ही गुजार आए, फिर भी देख आज भी अपने पैरों पर खड़े हैं। रिया मुस्कुराती है और अनमने मन से दादी के पास कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। जैसे ही धूप की किरणें रिया की त्वचा को छूती हैं, उसे एक अजीब सी सुकून भरी गर्माहट महसूस होती है। एक आनंद महसूस होता है। उसे क्या पता था कि जिस धूप को वो बेकार समझ रही थी, वही उसके शरीर के अंदर एक खामोश चमत्कार शुरू कर चुकी है। उसकी त्वचा के नीचे एक जरूरी प्रक्रिया चालू हो जाती है। शरीर विटामिन डी बनाना शुरू करता है। विटामिन डी कोई मामूली विटामिन नहीं है दोस्तों, यह वो ताकत है जो शरीर को अंदर से संभाल कर रखती है। तो दादी धीमी आवाज में कहती हैं, रिया ये धूप सिर्फ शरीर को गर्म नहीं करती, यह अंदर से मजबूत बनाती है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को पकड़ता है और उसे हड्डियों तक पहुंचाता है। अगर विटामिन डी ना हो शरीर में, तो चाहे जितना कैल्शियम खा लो, वो काम नहीं करेगा। शायद यही वजह है कि आजकल कम उम्र में ही लोगों को कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और हड्डियों की परेशानी होने लगती है। रिया अपने हाथ धूप में फैलाकर कहती है, अरे दादी सच में बड़ा यूनिक फील हो रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है, एक खास एहसास है, एक अलग अनुभूति है और सच कहूं दादी तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर्दियों की धूप त्वचा के लिए किसी प्राकृतिक इलाज से कम नहीं होती। यह खून के संचार को बेहतर बनाती है, त्वचा में जान लाती है और उसका रंग निखारती है और चेहरे की थकान को धीरे धीरे मिटा देती है। दादी कहती हैं, अरे हमने तो कभी भी महंगे क्रीम नहीं लगाए, महंगे लोशन नहीं लगाए, बस धूप में बैठा करते थे। धूप सिर्फ शरीर पर ही नहीं, आपके मन पर भी असर डालती है दोस्तों। सर्दियों में अक्सर लोग उदास, सुस्त और चिड़चिड़े से हो जाते हैं। धूप शरीर में ऐसे हार्मोन बनाती है जो मन को हल्का और खुश रखते हैं। इसलिए धूप में बैठने के बाद बिना किसी वजह के भी दिन अच्छा सा लगने लगता है, आप खुश लगने लगते हैं। रिया सोच में पड़ जाती है, शायद इसी वजह से दादी हमेशा इतनी शांत और हमेशा हैप्पी रहती हैं। लेकिन धूप सेकने का भी एक सही तरीका होता है। कांच के पीछे बैठकर धूप लेने से शरीर को विटामिन डी नहीं मिलता। पूरा शरीर ढका रहे तो भी फायदा कम ही होता है। दोपहर की तेज धूप नुकसान पहुंचा सकती है दोस्तों।
सबसे अच्छा समय होता है सुबह का, जब धूप नरम होती है। 20 से 30 मिनट ही काफी हैं। हाथ पैर और चेहरा खुला रहे, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, रोज थोड़ी सी धूप कई दवाओं से ज्यादा असरदार होती है रिया। अब रिया मोबाइल की तरफ देखती रही और कहती है, दादी कल से मैं भी रोज आपके साथ धूप में बैठूंगी और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स उठाऊंगी। शायद हम आधुनिक तो हो गए हैं, लेकिन समझदारी आज भी वही है, जो छत पर बैठी धूप में हमारा इंतजार कर रही है। कल सुबह दोस्तों, जब धूप निकले तो उसे अनदेखा मत कीजिएगा, उसके पास जरूर बैठिएगा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है और आसमान से आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके अपने चैनल लाइफ टिप्स एंड टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमारी कम्युनिटी के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन नुस्खे। तो चलिए, धूप सेकिए, स्वस्थ रहिए। Until next time, take very good care of yourself and keep on smiling.